हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और हम आ चुके हैं रोड पर। ना इसका मतलब ये नहीं है कि हम गरीबी में रोड पे आ गए। हम आ गए हैं मंदिर जाने के लिए रोड पर। जैसे ही हमारे गांव के रोड से हम आए हाईवे पे तो हमें दिखा प्यारा सा पार्क और रास्ते में दिखा एक पेट्रोल पंप। अब जैसे ही हम मंदिर पहुंच चुके थे तो रोड क्रॉस करने में आ रही दिक्कत, और ये रहा माता जी का प्यारा सा मंदिर। और वहीं पे थे मीठे मीठे जामुन और मम्मी जामुन को बीन रही थी। फिर हम आ गए प्रसाद लेने पर। उसके साथ साथ मम्मी सामान भी देखने लगी। और आज हम आए थे काकड़खेड़ा के मंदिर में, जो कि हमारे गांव के पास ही पड़ता है। और आज वहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब आई एम सो लकी, क्योंकि हम वहाँ पे गए और साथ साथ वहाँ पे चल रही थी सत्यनारायण भगवान की कथा। और थोड़ी देर कथा चली जब तक हमने की माता जी के दर्शन, और साथ साथ हम भी हो गए आरती में शामिल। ये भी सौभाग्य की बात ही है कि हम गए थे किसी और काम के लिए और साथ साथ कुछ और चीज़ें भी अच्छी हो गई। और वहाँ पर थे शनिदेव, और आज था शनिवार, तो ये और सौभाग्य की बात हो गई कि शनिवार था और शनिदेव की पूजा हो गई। आज तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आसपास आपको दिख रही होगी। और मंदिर में भी पूरी औरतें मुँह आ नहीं रही थी, मतलब आ नहीं रही थी। और आज तो मज़ा ही आ गया सत्यनारायण की कथा में, क्योंकि हम गए थे मंदिर और वहाँ पे कोइंसिडेंट देखो, हमें मतलब किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि हमें सत्यनारायण की कथा और आरती का लाभ मिला। और वहाँ जाकर तो इतना ही अच्छा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। और जहाँ चहल पहल हो वहाँ क्यों नहीं लगेगा अच्छा। और आज का सबसे बड़ा कोइंसिडेंट तो ये था कि हम गए थे ऐसे ही, और आज था शनिवार, और फिर शनिदेव की भी पूजा कर ली साथ साथ। और यहाँ तो बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे एक बच्चा था, वो तो इतना अच्छा था कि वो ढोल बजा रहा था इतने अच्छे तरीके से। फिर हमने समोसा लेके आ गए बस की सवारी करने के लिए, और पहुँच गए अपने ठिकाने पर, मतलब अपने घर। और मम्मी ने बनाई थी सी, और मैंने घी और शक्कर डाल के उसका सेवन किया। इतने टेस्टी लग रहे थे गरम गरम। फिर आ चुकी थी कुछ औरतें गांव की हमारे घर बीज लेने के लिए। गिलकी, तोरी, तुम्बी। अगर आपके गांव में भी ऐसी औरतें हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ मैंने धो दिए थे कपड़े और पूरे सूखने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि सुबह हम बिना काम करे ही चले गए थे ना। और इधर मौसम हो चुका था भयंकर काला, बिल्कुल गुस्से में ही था, एकदम काला कुट हो चुका था। फिर उसने दिखाया अपना रुद्र रूप और उड़ने लगी हमारी ग्रीन नेट। अब गिरने लग चुका है, उसने दिखाया अपना रौद्र रूप। अब तो गरजा है तो बरसेगा भी। और इतना पानी गिरा कि नेट एक तरफ से टूट चुकी थी। और आलोक गया था सीहोर उसके पेपर के लिए, और इधर आ चुका था बहुत भयंकर वाला पानी। मैं क्या ही बताऊँ, इतनी हवाएं चल रही थी, पर मज़ा आ गया हमारा आगंतुक की एक एक धूल। ओ बाप, थोड़ी ही देर में खेत तो भरा गया। और इधर आ चुका था आलोक अचार की केरी लेकर। फिर खाए मैंने, और उसे दिखा रही थी अपनी रिंग जो कि मैं लेके आई थी, और वो इतरा रहा था। फिर शाम को मैंने बनाए पुलाव। आप समझते हैं पुलाव तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने कपड़ों को बाहर निकाला सुखाने के लिए, क्योंकि मैंने धुल कर डाले थे, और अब हवा में सुखाना भी ज़रूरी। सीढ़ी पे कपड़े सुखाने का अपना ही टैलेंट है, इसे हाइड